गाइज मैं आपको हरु देवता के बारे में, जो हमारे वहाँ बासी लगती है, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, कथा के बारे में। मैंने भी इंटरनेट से पढ़ी थी और मैंने बहुत लोगों से पूछा कि बासी क्यों मनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन लोगों को भी नहीं पता था, और पता भी है लेकिन वो कहानी बताते हैं, कहानी को एक सुरताल देते हैं। मैं उसको आज तक नहीं समझ पाई, फिर मैंने इंटरनेट से पढ़ा तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। उत्तराखंड के कुमाऊं में प्रचलित इस लोक कृति का अर्थ है कि हरु हरु मतलब हरज्यू आए, हरियाली लाए, हरु हरज्यू जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। हरु हरज्यू के साथ हमेशा सैम देवता के भी मंदिर में होते हैं। हरु और सैम दोनों भाई हैं। हरु और सैम के जीवन की गाथा कि हरु सैम की जागरों में गाई जाती है। चलो आओ मैं सुनाती हूँ आप लोगों को ये कहानी। हरु सैम की जन्म कथा कि हरु सैम का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। निकंदर नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा निकंदर की एक बेटी थी जिसका नाम कालीनीरा था। एक वर्ष जब हरिद्वार में कुंभ लगा तो कालीनीरा ने अपने पिता से कुंभ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन पिता ने लंबी यात्रा में अकेली पुत्री को भेजने से मना कर दिया। आप समझ रहे होंगे गाइस कि कोई भी पिता अपनी बेटी को अकेले दूर दुरुस्त यात्रा में कमी भेजते हैं जब तक कि उनके रिश्तेदार या फिर पापा मम्मी खुद ना जाए। तो आगे सुनिए। जब उनके पिता ने मना कर दिया, लेकिन बाद में कालीनीरा की जिद के आगे पिता ने हार कर उसे अनुमति दे दी। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं तो उनकी जिद, बच्चों की जिद माँ बाप के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। माँ बाप मान जाते हैं बात अपने बच्चे की खुशी के लिए। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, मैं आगे सुना रही हूँ कहानी। राजा निकंदर ने अपनी पुत्री को अनुमति एक शर्त पर दी कि वह गंगा में डुबकी नहीं लगाएगी, बल्कि घुटनों तक के पानी तक ही गंगा में जाएगी। दोस्तों समझ रहे होंगे, अगर हमारे मम्मी पापा भी कहीं ऐसे तीर्थ स्थलों पे या फिर कहीं ऐसे स्थानों पे या नदी पार करने को बोलते हैं या कहीं स्नान करने के लिए बोलते हैं तो हमें कम पानी पे ही स्नान करें, क्योंकि ज़्यादा पानी में हम बह ना जाए या डूब ना जाए, इस डर से कालीनीरा के पिता ने भी उसको मना किया था कि घुटनों तक पानी ही में डुबकी लगाए। लेकिन कालीनीरा ने पिता की बात को मान लिया और हरिद्वार के कुंभ में चली गई। तो दोस्तों, हरिद्वार के कुंभ में लाखों साधु सन्यासी गंगा स्नान के लिए आते थे। कालीनीरा ने एक कुटिया को गंगा के तट पर बनाया और अगली सुबह गंगा स्नान के लिए गई। पिता की आज्ञा अनुसार उसने घुटनों तक ही गंगा में अपने पैरों को डाला। इतने सारे साधु सन्यासियों को गंगा में डुबकी लगाते देख कालीनीरा का मन भी गंगा में पूरी डुबकी लगाने का हुआ। ये मन हमारा भी होता है। ऐसी उस टाइम की कहानी। और कालीनीरा के पिता ने जो अपनी बेटी को कहा था कि बेटा आधे ही पानी में, मतलब घुटनों तक के पानी में नहाना, पूरे जल पे आप डुबकी मत लगाना। तो ऐसे हर किसी के माँ बाप समझाते हैं। आगे जानते हैं। कालीनीरा ने पिता की बात न मानते हुए गंगा में डुबकी लगा दी। जैसे ही कालीनीरा ने गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य की पहली किरण भी गंगा नदी पर पड़ रही थी। जैसे ही कालीनीरा डुबकी लगाकर गंगा से बाहर निकली तो उसे आभास हुआ कि वह गर्भवती हो चुकी है। लोक लज्जा के डर से कालीनीरा बहुत भयभीत हो गई और घर में लौटकर जंगलों की ओर चली गई। जंगल में उसे गुरु गोरखनाथ बाबा तप करते हुए दिखे। गुरु गोरखनाथ जिस स्थान पर तप कर रहे थे वहाँ की धुनी बुझ चुकी थी और पेड़ पौधे फूल सब कुछ सूख चुके थे। कालीनीरा ने वहीं रहकर लकड़ियाँ एकत्रित की और धुनी जला दी। जल से सींच कर फुलवारी को हरा भरा कर दिया। जब गुरु गोरखनाथ बाबा की आंखें खुली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और कालीनीरा को वरदान मांगने को कहा। कालीनीरा ने गोरखनाथ बाबा से मृत्यु का वर मांगा। और आगे जानते हैं। कालीनीरा के इस अजीब वरदान जो
तो सुनकर गुरु गोरखनाथ ने उसका दुख सुना और उसे वरदान दिया कि तुम्हारे सभी पुत्र पराक्रमी होंगे और देवताओं की तरह पूजे जाएंगे। कुछ दिनों बाद काली नीरा की बाई कोहनी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे गुरु गोरखनाथ ने हरजू का नाम दे दिया। काली नीरा जब गुरु गोरखनाथ बाबा के आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन की बात है, काली नीरा स्नान के लिए नदी किनारे गई और अपने पुत्र हरू और गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रख दिया। हरू अपनी माता की रक्षा के लिए माता के पीछे पीछे चला गया। नदी किनारे काली नीरा पर लटवा मसान ने हमला कर दिया। मसान देवता की कहानी हमारे पहाड़ों में जो शुरू से प्रचलित है, और ये देवता आस के कारण ये हम पर लग जाते हैं। हमारे ज़्यादातर स्त्रियों पे लग जाते हैं कुछ आस के कारण, क्योंकि एक इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगी। पहले चलो इसको पढ़ लेते हैं, कभी दूसरी कहानी में मैं इसको लिया करूँगी। नदी किनारे काली नीरा पर लटवा मसान ने जब हमला कर दिया, अपनी माँ पर लटवा मसान का हमला देखकर हरू को क्रोध आ गया और वो लटवा मसान की गर्दन पर चढ़ गया और उसे मार दिया। दूसरी तरफ आश्रम में हरू को न देखकर गुरु गोरखनाथ को लगा कि शायद बालक को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। जैसे लौकुश की कहानी है, मुझे उसी तरह की लग रही है। तब गुरु ने अपने तप से घास में प्राण फूंक कर एक बच्चे को जन्म दिया। जब काली नीरा अपने पुत्र हरू के साथ आश्रम में आई तो दोनों बालक को देखकर चकित रह गई। गुरु गोरखनाथ जी ने काली नीरा को सारी बात बताई और उसके बाद गुरु गोरखनाथ बाबा ने काली नीरा को आशीर्वाद दिया कि इनमें जो जन्म का श्रेष्ठ है वह हरजू, और जो कर्म का श्रेष्ठ होगा वह स्वयं देवता है। और इस तरह सीमा के रक्षक